पिक स्टेरिलिटी टेस्टिंग। कंटेंट में अपने ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल, लिस्ट ऑफ स्टेरिलिटी टेस्ट रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल फार्माकोपिया, British Pharmacopoeia, United States Pharmacopoeia. Then we next content topic is cultural media, media suitability test, test method, sterility assurance and validation test. अब यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि अपन स्टेरिलिटी टेस्टिंग कर क्यों रहे हैं। अभी अपन ने पढ़ा सबसे पहले बैक्टीरियल ग्रोथ, बैक्टीरियल ग्रोथ के बाद अपन ने पढ़ा बैक्टीरियल ग्रोथ कर्व, उसके बाद अपन ने पढ़ा स्टेलाइजेशन। स्टेलाइजेशन में अपन ने डिफरेंट मेथड देखी, बट अब अपन ने स्टेलाइजेशन करने के बाद अपन उसे डायरेक्टली यूज कर रहे हैं, उससे पहले अपन एक वैलिडेशन या स्पेसिफिक टेस्ट तो करेंगे जिससे पता लगाएगा कि जो चीज़ अपन ने स्टेलाइज की है वो विद इन ए लिमिट स्टेलाइज हो भी पाई है या नहीं हो पाई है। तो उसके लिए बहुत सारे टेस्ट होते हैं, जो कि सारे टेस्ट आते हैं स्टेरिलिटी टेस्टिंग में। तो उसमें कुछ लिस्ट दी गई है अकॉर्डिंग टू IP, BP, USP कि उनकी क्या लिमिट होनी चाहिए। अगर इस लिमिट से अपर हैं या इस लिमिट के बिलो हैं तो वो चीज़ कैंसिल हो जाती है, तो उसको उस पूरे बैच को कैंसिल कर दिया जाता है, फिर से स्टेलाइजेशन किया जाता है। तो वही चीज़ अपन को आज डिस्कस करनी है। और वैलिडेशन ऑफ स्टेलाइजेशन, अपन जो स्टेरिलिटी टेस्टिंग करते हैं वो वैलिडेशन करने के लिए करते हैं to check presence of microorganism in preparation which are sterile, to prevent the issue of contaminated product in product market. कि अगर अपन स्टेलाइजेशन किया और डायरेक्ट प्रोडक्शन में चलेगा और फाइनल रिजल्ट में जब अपन को मार्केट से कुछ इश्यूज आए तब अपन को याद आया कि अरे अपन ने स्टेलाइजेशन मेथड, स्टेरिलिटी टेस्टिंग या वैलिडेशन मेथड ऑफ स्टेलाइजेशन प्रोसेस नहीं की थी, जिस वजह से प्रॉब्लम आई। तो उस इशू से बचने के लिए टू प्रिवेंट इशू ऑफ contaminated product in product, तो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है क्या? तो आज अटेंड नहीं किया, एक दो दिन से अटेंड नहीं कर रहा। process of removing all viable form of microorganism. Sterility test, a test that critically assesses whether a sterilized pharmaceutical product is free from contaminating microorganism. कुछ नहीं हो रहा, टेस्ट कैंसिल तो मैं देखता रहता हूँ और तुम यार क्लास ही कर रहा हूँ। A test that critically assesses whether a sterilized pharmaceutical product is free from contaminating microorganism. According to IP क्या definition दी गई है, the sterility tests are intended for testing the absence of viable form of microorganism in or on the pharmacopoeial preparations. Product which are necessary to be sterilized. इनके लिए अपन को स्टेलाइज स्पेसिफिकली जरूरी रहता है। इंजेक्शंस, इम्प्लांट्स, सिरिंजेस, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशंस, ointments and creams, bandages, surgical dressings and devices, and needles. Principle: these tests are based upon the principle that if microorganisms present in the sample are placed in a medium which provides nutritive material and water and kept at a favorable temperature, the organism will grow and their presence can be indicated by turbidity in the originally clear medium. The interpretation of result is based on the assumption that the contents of every container is batch, had they been tested, would also have given the same results. Since every container cannot be tested, a sufficient number of containers should be examined to give a suitable degree of confidence in the result of test. फॉर एग्जाम्पल अगर अपन ने 1 लाख कंटेनर्स बनाए, वायल कंटेनर्स बनाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि अपन सारे 1 लाख कंटेनर की स्टेरिलिटी टेस्टिंग करें। उसमें से अपन एक बैच निकाल लेते हैं, उस बेसिस पे अपन पूरे बैच को पास कर देते हैं या फेल कर देते हैं। तो ये जो टेस्ट रहता है ये अजम्पशन बेस्ड रहता है। तो अगर अपन 10% उसमें से वाइल्स निकाल के टेस्ट करते हैं तो अपन उस 10% के बेसिस पे 100% बैच को पास या फेल कर देते हैं।
अब अपन अकॉर्डिंग टू आईपी देखते हैं, नंबर ऑफ कंटेनर इन द बैच, कितने कंटेनर बैच से अपन टेस्ट के लिए जाएंगे, एंड minimum number of containers recommended to be test, not more than 100 containers। अगर आपका प्रिपरेशन बैच है 100 से ज़्यादा नहीं है तो 10%, और 4 कंटेनर विच एवर इज ग्रेटर, 10% ज़्यादा है या 4 कंटेनर, इन दोनों में से जो ज़्यादा है उसकी अपन टेस्ट करते हैं, एंड मोर देन 100 बट नॉट मोर देन 500 कंटेनर, 100 से ज़्यादा है पर 500 से कम है, तो मिनिमम कंटेनर जो भी टेस्ट करेंगे वो अपन करेंगे 10 कंटेनर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल्स हैं जो कि अपन अगर इसको याद कर लेते हैं तो अपने फुल मार्क्स मिलना कंपल्सरी मिलेंगे ही। मोर देन 500 कंटेनर मतलब कि 500 से ज़्यादा है तो 2%, और 20 कंटेनर विच एवर इज लेस, इन दोनों में से जो कम हो वो अपन लेंगे। और लार्ज वॉल्यूम पेरेंटल, जो पेरेंटल के जो लार्ज वॉल्यूम मतलब 500 ml 1000 ml या उससे ज़्यादा ml की कंटेनर्स पेरेंटल वॉल्यूम्स होते हैं 2%, और 10 कंटेनर्स विच एवर इज लेस अनलेस अदरवाइज जस्टिफाइड एंड ऑथराइज्ड। Second is ophthalmic and other non-parental preparation, not more than, ये NMT का full form है, not more than 200 containers 5% or 2 containers whichever is greater, more than 200 containers specifically 10 containers. Third category is surgical dressings and devices, catgut, surgical sutures and other sterile medical devices for use 2% or 5 packages whichever is greater, up to maximum of 20 packages. Second, not more than 100 packages, 10% और 4 पैकेज, मतलब 10% हो उसका या 4 पैकेज हो, जो कि दोनों में से जो ज़्यादा हो। मोर देन 100 बट नॉट मोर देन 500, 100 से ज़्यादा पर 500 से कम, 10 पैकेजेस। मोर देन 500 पैकेजेस 2% और 20 पैकेजेस विच एवर इज लेस, दोनों में से जो कम हो। ये याद रखना है किसमें ज़्यादा हो किसमें कम हो। 4 कैटेगरी इज बल्क सॉलिड, अप टू 4 कंटेनर, मतलब बल्क सॉलिड मतलब बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, अप टू 4 कंटेनर्स ईच कंटेनर, मतलब अगर 4 कंटेनर है 4 से कम है तो अपन सारे कंटेनर का स्टेरिलिटी टेस्टिंग करें। मोर देन 4 कंटेनर बट नॉट मोर देन 50 कंटेनर, 4 से ज़्यादा है पर 50 से कम है तो 20% और 4 कंटेनर, इन दोनों में से जो ज़्यादा। मोर देन 50 सर कंटेनर स्लाइड नहीं, 2% स्लाइड शो नहीं और कर रहा है 10 सर। कंटेनर। हेलो मेरे हिसाब से तो दिख सर, रहा है। स्लाइड शो नहीं कर रहा है पिछले। Fourth category is bulk solid, up to 4 containers, each container more than 4 container but not more than 50 containers, 20% or 4 container whichever is greater, more than 50 container 50 से ज़्यादा हो तो 10 container और 2% जो कि दोनों में से ज़्यादा हो। ये अकॉर्डिंग टू आईपी है कि अपन को बैच में से कितने कंटेनर या कितने वाइल्स को अपन को टेस्ट किए जाना है। अकॉर्डिंग टू आईपी ये फॉर लिक्विड प्रिपरेशंस, less than 1 ml total contents of a container, 1 ml or more but less than 40 ml half the contents of the container, 40 ml or more but less than 100 ml is 20 ml को अपन को टेस्ट करना है। 100 ml or more 10% of the content of container but not less than 20 ml. Antibiotic liquid minimum quantity to be used for each culture medium is, कल्चर मीडियम के लिए अपन कितनी मिनिमम क्वांटिटी लेंगे 1 ml। अदर प्रिपरेशन soluble in water or in isopropyl mesturate, the whole content of each container to provide not less than 200 microgram. Insoluble preparations like cream and ointment to be suspended or emulsified, the whole content of each container to provide not less than 200 microgram. For solid, less than 50 microgram, not content of a container, 50 microgram or more but less than 300 microgram. Half the contents of a container, 300 microgram or more, 100 microgram.
for a catgut and other surgical sutures for veterinary use. 3 section of a strand, each 30 centimeter long. 30 centimeter long है तो इस section of strand में से अपन को उनकी टेस्टिंग करनी है for surgical dressing, cotton bandages in packages for sutures and other individual packages, single use material. The whole device or material cut into the piece or disassembled. Minimum number of items to be used. Number of item in the batch. Parental preparation जो अपन अभी डिस्कस कर चुके हैं. Not more than 100, 10% और 4 containers. Not more than. ये मैंने स्पेसिफिकली 2 स्लाइड सेम इसलिए लगाई है कि वो मैंने एक स्लाइड से ली थी, ये मैंने स्पेसिफिकली आईपी से ली. अब मैंने दोनों को कंपेयर करके देखा है तो उसमें चेंजेस नहीं है, पर अपन को पता होना चाहिए कि अगर आईपी में दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ है. तो अकॉर्डिंग मैंने ये बीपी और आईपी में स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, कुछ अंतर है. तो एक याद कर लेंगे आप, आईपी याद कर लेंगे पूरी तरह अच्छे से, तो आप बीपी में सिर्फ वो याद करेंगे कि दोनों में चेंजेस क्या हैं. सिर्फ उतना याद करना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंट क्या है. ये भी अपन पढ़ रहे हैं अकॉर्डिंग टू बीपी, ब्रिटिश फार्माकोपिया. पेरेंटल प्रिपरेशन नॉट मोर देन 100 कंटेनर्स, जो कि सेम आईपी की तरह है. मोर देन 100 बट नॉट more than 500, 10 containers, more than 500 containers, 2% or 20 containers. Ophthalmic and non-injectable preparation, not more than 200 containers, same 5% or 2 containers, whichever is greater. More than 200 containers, 10 containers. Catgut and other surgical sutures for veterinary uses, 2% or 5 packages, whichever is greater, or up to maximum total of 20 packages. Bulk solid products up to 4 containers, each container. More than 4 containers, तो वही सेम ईच कंटेनर को अपन को टेस्ट करना है अकॉर्डिंग टू बीपी पढ़ रहे हैं. याद करने के लिए आप कंपैरेटिवली पढ़ेंगे आईपी, बीपी और यूएसपी. मोर देन 4 कंटेनर में अपन 20% या 4 कंटेनर लेंगे, मोर देन 50 से लेंगे 2% और 10 कंटेनर. फॉर्मेसी बल्क पैकेज ऑफ एंटीबायोटिक ग्रेटर देन 5 ग्राम, 6 कंटेनर को अपन चेक करेंगे according to BP. Quantity per container, liquid less than 1 ml, the whole content of each container. 1 to 40 ml, half the content of each container but not less than 1 ml. Greater than 40 ml and not greater than 100 ml. 20 ml, greater than 100 ml. 10% of the content of the container but not less than 20 ml. Antibiotic liquids 1 ml. Other preparation soluble in water or in isopropyl methacrate. The whole content of each container to provide not less than 200 microgram. Insoluble preparation, creams and ointment to be suspended or emulsified. The whole content of each container to provide not less than 200 microgram. For solid, less than 500 microgram. The whole content of each container. 50 microgram or more but less than 300 microgram. Half the content of each container but not less than 50 microgram. 300 microgram to 5 gram. 150 microgram greater than 5 gram. 500 microgram. Catgut and other surgical suture for veterinary use. 3 section of a strand, each 30 centimeter long. According to USP, parental not more than 100 container, 10% or 4 container, which is the greater. More than 100. सेम जो चीज़ें डिफरेंट हैं वो मैंने इस स्पेसिफिक स्लाइड में ली है, कि बाकी आईपी और यूएसपी में सेम है. बस ये जो मैंने आपको ये जो सर्कल वाला दिख रहा है, सॉलिड में 300 माइक्रोग्राम टू 5 ग्राम के बीच में होगा तो उसमें चेंजेस है, इसमें अपन लेंगे 150 ग्राम. और ग्रेटर देन 5 ग्राम होगा उसमें लेंगे अपन
500 ग्राम और बाकी सेम है, जो कि IPBP और USP में क्लियरली सेम है। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे कल्चर मीडिया। और आप सबसे फिर से मैं बोल रहा हूँ कि जो भी पढ़ रहे हैं कम से कम एक बार रिवाइज करिए उस चीज़ को, और उसमें जो भी आपको नोट्स मिल रहे हैं, जो भी आप अगर बना नहीं रहे हैं तो बनाना शुरू कर दीजिए, उसमें ऐड ऑन करते जाइए कि मैं कभी भी कुछ भी पूछ सकता हूँ। और मेरे पूछने का डर क्यों है आपके पास? आपको भी तो लगना चाहिए कि मैंने आज ये टॉपिक पढ़ा है तो मुझे इतना समझ में आ गया। ये मान के चलिए आफ्टर 10 डेज बाद आपकी एग्जाम आ जाए, या कल से या परसों से एग्जाम आ जाए, तो आपको क्या रहेगा कि एक दिन में पढ़ना है, या फिर अगर आप रोज पढ़ते जाएंगे तो एक दिन पहले कॉन्फिडेंट रहेगा कि हाँ ये टॉपिक मैं पढ़ चुका हूँ। थैंक यू क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir.